दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्रहों में आज चंद्रमा की बातें। चंद्रमा किस प्रकार से हमको प्रभावित करता है, हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है और चंद्रमा को ठीक करने के उपाय क्या हैं, हम इन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रमा माता का कारक है, तो माता के समान जो हमें स्नेह प्राप्त होता है, चंद्रमा उसका भी कारक। चंद्रमा सबसे अधिक गति वाला ग्रह है और यह गति परिवर्तनशील है। धरती पर सबसे अधिक गति मन की होती है, अतः चंद्रमा मन का भी कारक है। चंद्रमा बचपन का कारक है। बेहद खुशी या गम में हमारे आँखों से आंसू बहते हैं, अतः जितनी भी बहने वाली चीज़ें हैं उन सब पर भी चंद्रमा का अधिकार है। चूँकि चंद्रमा जल से जुड़ा है, अतः जल से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उन सब पर भी चंद्रमा का अधिकार है। चंद्रमा हमारी डेली अर्निंग का कारक है, कैश फ्लो का कारक है। आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं। अगर बात करें शरीर के हिस्सों की, तो चंद्रमा मन का कारक है, अतः मन कहाँ होता है, हमारे चेस्ट एरिया में होता है। तो चंद्रमा चेस्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका कारक है। चूँकि चंद्रमा बहती चीज़ों का कारक है, अतः हमारे शरीर में जो भी द्रव बहने वाले हैं, जैसे कि ब्लड, यूरिन या पाचक रस, चंद्रमा उनका भी कारक है और चंद्रमा का इन सब पर प्रभाव होता है। रात में जो रोशनी होती है वो चंद्रमा से हमें मिलती है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रात में हम चंद्रमा के प्रकाश के कारण ही देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो चंद्रमा हमारी दृष्टि का भी कारक है। पुरुषों की बाईं आँख और महिलाओं की दाईं आँख, इनका कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा की रोशनी जो है हमें शीतलता प्रदान करती है, हमें ठंडक प्रदान करती है। तो जो हवा में स्थित भाप है, इनका भी कारक जो है चंद्रमा है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में चौथे स्थान पे आती है। चौथे स्थान से घर देखा जाता है, अतः चंद्रमा घर का कारक है, मातृभूमि का कारक है। बीमारियों की बात करें तो चंद्रमा का मन पर अधिकार है, अतः मन के जितने भी रोग होते हैं वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। चिड़चिड़ापन, अजीब बर्ताव, उन्माद, मंद बुद्धि, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा का हाजमे पर भी अधिकार होता है, तो जितनी भी पाचन से संबंधित शिकायतें होती हैं, पेट दर्द होता है, इस पे चंद्रमा का अधिकार होता है। बहती चीज़ों पे चंद्रमा का अधिकार है, अतः खांसी, जुकाम, गले के रोग, दमा या शराब से होने वाली बीमारियां, इन सब का कारण चंद्रमा है। चंद्रमा दृष्टि से संबंधित है, इसलिए दृष्टि दोष का कारण भी चंद्रमा है। अगर बात करें कारोबार की, तो चंद्रमा जल से जुड़ा है, तो जल से संबंधित जितने भी कारोबार होते हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे जल विभाग हो, चाहे नमक से संबंधित विभाग हो, मछली यानी मत्स्य पालन से संबंधित विभाग हो, नौसेना हो, नौवहन हो, या पर्ल यानी मोती से संबंधित जो भी कारोबार हैं, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो चंद्रमा चौथे स्थान से जुड़ा है और चौथा स्थान धरती को शो करता है। तो धरती के नीचे से जितनी भी जो द्रव हैं वो सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। मतलब आप पेट्रोल को देख सकते हैं, डीजल को देख सकते हैं, ये सब केरोसिन है, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। चूँकि चंद्रमा द्रव है, तो वो जो फूल, पत्तियां हैं या ऐसे पौधे जो रसदार फल प्रदान करते हैं, वो भी चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा जो है मातृ सम स्नेह का कारक है, इसलिए नर्सिंग की भावना जो है, जो मरीजों के देखभाल की भावना है, ये भी चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्रमा से संबंधित उत्पाद की बात करें तो दूध या दूध से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। जितने भी रसदार फल हैं या रसीली चीज़ें हैं, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। गन्ना, शक्कर, केसर, ये सब। और चंद्रमा चांद रंग से संबंधित है, यानी जो सिल्वर है, मोती है या कपूर जैसी चीज़ें हैं, ये सब जो है चंद्रमा से देखे जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारक है, अतः हिल स्टेशन
जो जल से जुड़े हुए हैं उन सब का कारक भी चंद्रमा है। तालाब, नदियाँ हैं, दुग्ध उत्पादन के स्थान हैं, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। फ्रिज, कूलर, पानी रखने का स्थान, पानी की टंकी, ये सब, या पानी के पाइपलाइन, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जितने भी रसदार फल फूल जो चीज़ें हैं, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। मेन चीज़ बात करें तो चंद्रमा चूँकि मन का कारक है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी मन की जो स्थितियां हैं, उनमें अवसाद भी आता है, प्रसन्नता भी आती है, खुशी भी आती है, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा द्रव का कारक है, तो जितनी भी बीपी प्रॉब्लम हुई या द्रव से संबंधित समस्याएं हुई हमारे शरीर में, ये भी चंद्रमा से देखे जाते हैं। आइए बात करते हैं कि अगर चंद्रमा पीड़ित है आपके कुंडली में, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम, अगर चंद्रमा की सामान्य स्थिति है और आप उसे बेहतर करना चाहते हैं, तो चूँकि चंद्रमा माँ का कारक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी माँ का ख्याल रखें, या ऐसी स्त्रियां जो माँ के समान हैं उनका ख्याल रखें, उनके सुख दुख का ख्याल रखें, उनसे जुड़े रहें, उनकी सेवा करें, तो चंद्रमा बेहतर हो जाता है। चंद्रमा भोजन भी है, तो अगर हम सात्विक भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, तो उससे भी हमारा चंद्रमा बेहतर होता है। और आप गाय का दूध पीते हैं, स्पेशली जब आप चांदी के गिलास में आधे घंटे दूध रखकर उसे पीते हैं, तो भी आपका चंद्रमा बेहतर होता है। चंद्रमा से जुड़े एक और विशेष बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किस हाउस में है, अगर आप उसको देख सके, तो चूँकि 12 भाव हैं, यानी 12 हाउस हैं, अब चंद्रमा किस भाव में है, तो उससे आपकी फीलिंग से जुड़ी होंगी, वहाँ पे आप इमोशनल होंगे, वहाँ की चीज़ों को लेकर के आप के मन में जो है थोड़ा सेंसिटिवनेस ज़्यादा होगा। जैसे चंद्रमा 5वें भाव से जुड़ा है, तो आप अपनी लर्निंग को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। अगर इनसे संबंधित कोई बात आएगी तो आप बहुत जल्दी भावुक हो जाएंगे। चंद्रमा अगर 4थे भाव से जुड़ा है, तो अपने घर से, अपने माता से संबंधित चीज़ों में आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। 9वें भाव से जुड़ा है, तो आप अपने पिता को लेकर के बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। और यही चीज़, एक चीज़ ये भी दिखाती है कि अगर आपको अपने मन की बात शेयर करनी हो, तो कुंडली में जिस भाव पे चंद्रमा है, आप उस भाव से संबंधित व्यक्ति से अपने मन के भाव शेयर कर सकते हैं। अगर 11वें भाव में है, तो अपने बड़े भाई से अपने मन की बात कर सकते हैं। 3रे भाव में है, तो अपने छोटे भाई बहनों से कर सकते हैं। 4थे भाव में है, तो अपनी माता के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। 7वें भाव में है, तो अपनी पत्नी से अपने मन के भावों को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप करेंगे, अपने भावों को शेयर करेंगे, अपने मन की बात शेयर करेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, संबल मिलेगा, सहायता मिलेगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप चंद्रमा को बेहतर करने के लिए चांदी धारण कर सकते हैं। आप चांदी पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, चैन पहन सकते हैं। आप पूर्णिमा की रात में खीर बना के रख दीजिए, रात भर उसे रहने दीजिए, पूर्णिमा की रोशनी पड़ने दीजिए, और सुबह उसे खा लीजिए, आपका चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। मून वाटर पी सकते हैं, यानी रात में आप ट्रांसपेरेंट बोतल में जो है पानी रख दीजिए, और सुबह जो है आप उसको घूंट घूंट करके पी लीजिए, आपका चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। आपका मन बहुत अशांत है, घूमने निकल जाइए, आपका चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समस्या है, आप पानी के सोर्स के पास, नदियों के पास, तालाब के पास, झील के पास घूमने निकल जाइए, वहाँ बैठ के आइए, आपका मन बेहतर हो जाएगा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 8वें 12वें भाव में है, आपको बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है, यानी आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको बीपी प्रॉब्लम हो गई है, ब्लड प्रेशर का इश्यू हो गया है, एंजाइटी हो गई है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे आप जो पूर्णिमा की रात में खीर बनाएंगे, उसको रख देंगे, और सुबह आप खुद मत खाइए, उसे आप बांट दीजिए लोगों को। आप देखेंगे कि समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। रात्रि में बहते जल में दूध का प्रवाह कर दीजिए, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप सोमवार के दिन दूध, चावल और पानी का डोनेशन कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। चंद्रमा फूड है, तो अगर आप
जो है भोजन का दान कर देते हैं, भोजन को डोनेट कर देते हैं, वाटर बॉटल देते हैं लोगों को, तो आपका चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। चूँकि ये बड़ा विषय है और एक वीडियो में से समेटा नहीं जा सकता है। आगे हम फिर कभी बात करेंगे चंद्रमा पर कि विभिन्न भावों में इसकी स्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, विभिन्न ग्रहों के साथ संयोजन जब इसका होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अपने मन का बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।